इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है तो उसमें प्रोडक्शन चलती रहती है और प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हम उसका शट डाउन करते हैं, उस मशीन का बंद करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसका क्या वर्क इंस्ट्रक्शन होता है मशीन को बंद करने का। अगर मशीन से हमारी कोई प्रोडक्शन हो गई फिर उसको बंद करना है तो उसका क्या वर्क इंस्ट्रक्शन होगा, उसका प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, बैरल के बीच से हापर थ्रोड के जो प्लेट होती है उस प्लेट को बंद कर देंगे ताकि जो हापर से मटेरियल रहेगी वो बैरल में ना आए। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जो हापर का थ्रोड होता है जहाँ से मटेरियल बैरल में डायरेक्ट जाता है और मेल्ट होके कंपोनेंट बनता है, तो उस प्लेट को हम बंद कर देंगे ताकि जो हापर से रॉ मटेरियल होती है वो बैरल में ना जाए और जो बैरल में मटेरियल रहती है वो पहले उसका प्रोडक्शन हो, उसका मोल्डिंग हो, जो हापर में जितना मटेरियल है वो बंद हो जाए, हापर से मटेरियल आना बंद हो जाए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, बैरल से मटेरियल ख़त्म होने के बाद जब बैरल का जो मटेरियल पूरी बैरल की मटेरियल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो मोल्ड रहेगा उस मोल्ड का जो पाइप होती है कूलिंग पाइप इन और आउट का पूरा हम उस मोल्ड से रिमूव कर देंगे, बाहर हटा देंगे और उस पूरे मोल्ड को ड्राई कर देंगे। उस जो उसमें पानी भरी रहती है उस वाटर को हम रिमूव करेंगे, बाहर निकाल देंगे और जो बैरल से मटेरियल जब पूरी खाली हो जाएंगी तो उस बैरल को हम इंजेक्शन यूनिट बोलते हैं। उस इंजेक्शन यूनिट को 40 से 30 mm तक हम पीछे की तरफ ले लेंगे। उस बैरल को पीछे लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो बैरल होती है उस बैरल में पर्जिंग एजेंट मटेरियल डालकर उस बैरल को पूरी तरह से हम क्लीन कर देंगे ताकि नेक्स्ट कोई प्रोडक्शन हो तो उसमें मटेरियल हमारा बर्न ना हो, प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप की डिफेक्ट आने लगता है। इसलिए हम उस बैरल को क्लीन करके पीपी मटेरियल हो या पर्जिंग एजेंट हो उसको हम उसमें डालकर उस बैरल को पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। उसके बाद हम उस बैरल को पीछे करके उसको हम हीटिंग बंद कर देंगे। हीटिंग बंद करने के बाद जो मोल्ड रहती है उसका पानी बाहर आउट निकालने के बाद मोल्ड को पूरी तरह से क्लीन करेंगे। मोल्ड को क्लीन करने के बाद मोल्ड में होता है कि वेस्ट कोटिंग स्प्रे होती है। वेस्ट कोटिंग स्प्रे क्या होता है, उसको देने से जो मोल्ड होता है उस मोल्ड में रस्ट नहीं लगते हैं। अगर मान लीजिए कोई वाटर हो गया उसमें रह गया थोड़ा सा तो उस पर रस्ट लग जाते हैं, जंक लग जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें वेस्ट कोटिंग स्प्रे डाल देंगे या कोई ऑयली चीज़ ग्रीस टाइप की हो उसमें हम लगा देंगे कि उस मोल्ड में रस्ट नहीं पकड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उस मोल्ड का प्रोडक्शन करेंगे, प्लास्टिक का उसमें कंपोनेंट बनाएंगे तो पार्ट में डिफेक्ट देखने को ना मिले। तो वैक्स कोटिंग स्प्रे इसमें डालकर हम क्या करेंगे, मोल्ड को सेटिंग मोड में डालकर उसको क्लोज कर देंगे। 20 mm 10 mm तक उसको हम छोड़ देंगे, लास्ट पोजीशन तक जाकर उसको पूरी तरह से टर्नेज में ना रखेंगे। फिर मोल्ड को क्लोज करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, उस मेन को बंद करेंगे, मशीन का मेन बंद करेंगे और मेन बंद करने के बाद जो हमारी मटेरियल होगी जहाँ पे उसकी लोकेशन होती है उस मोल्ड का लोकेशन रख देंगे। अगर मोल्ड का अनलोडिंग प्रोसीजर है, अगर उस मोल्ड का अनलोड कर रहा है तो उसको अनलोड करने की प्रोसीजर को हम अपना फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि अगर कोई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें प्रोडक्शन चल रहा है तो उसका बंद करने का प्रोसीजर क्या होता है, वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा।